नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों 15 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल नॉलेज के सेक्शन से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के सेक्शन से आए थे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण जानकारियों को वीडियो इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुँचाता हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में है, आपके मित्र, तो उनको भी वीडियो शेयर करें। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम द्वीपीय जिला कौन सा है? ऐसा जिला जो द्वीप पर बसा हो। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन दिया था दमन, दूसरा ऑप्शन था लोनावाला, तीसरा ऑप्शन था माजुली और चौथा था कच्छ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है माजुली। चलिए, माजुली माजुली के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। माजुली को जिला 27 जून 2016 को घोषित किया गया था। जिला मुख्यालय जोरहट शहर से शहर शहर है इसका जोरहट, इसका जिला मुख्यालय। असम की राजधानी गुवाहाटी से यह 200 किलोमीटर दूरी पर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह असम में स्थित है। इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा की सीटों के बारे में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन दिए थे 25, 29, 48 और 40। तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा सीटें हमारे एमपी में 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। ये सीटों के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा दी गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि हमारे डॉक्टर सीवी रमन द्वारा खोज की गई थी, रमन प्रभाव की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे जेबीएस हाल्डेन, पीसी रे, जेसी बोस और सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सीवी रमन हमारे भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1988 को तिरुचिरापल्ली, भारत में हुआ था और इनको भारत रत्न भी मिला है। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके नोबेल पुरस्कार के बारे में भी आप जानकारी रखें और इनके भारत रत्न के बारे में भी जानकारी रखें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी 12। तो दोस्तों, जितने भी हमारे विटामिन हैं, विटामिन में सिर्फ बी 12 इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो दोस्तों, विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग जरूर याद रखें, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी रखें। वैसे मैं बता दूं, वसा में घुलनशील जो है वो एडी ई के विटामिन है और जल में जो घुलनशील है वो सिर्फ 2 विटामिन है, सी और बी। तो इनको अच्छे से याद रखें, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक परीक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो इसकी स्थापना है, इसकी भाषाएं हैं, या इसका मुख्यालय है, या इसकी संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को दोस्तों अच्छे से तैयार रखें, यहां से एक क्वेश्चन 100% कोई ना कोई परीक्षा में आया है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर और जयललिता। तो दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यह 1953 से लेकर 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही थी। 1953 से
54 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रही थी। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसके सदस्य 193 देश हैं। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर रखा गया है, जिसमें से है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक 4 लोगों ने अपना भाषण दिया है। ये विजय लक्ष्मी पंडित, और 1977 में अटल बिहारी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे भाषण दिया था, और 2015 में विदेश मंत्री रही हमारी सुषमा स्वराज जी ने यहाँ पे भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, दिवस से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिवस अच्छे से याद रखें। प्रत्येक दिन लगभग 1 महीने के दिवस याद करें, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस। इसमें ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 6 माह, 1 वर्ष, 1 माह, 6 माह और 6 सप्ताह। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी द्वारा जो अध्यादेश निकलता है तो उसकी अधिकतम सीमा होती है 6 माह 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2017 के भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम है? ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन दिए थे INS अरिहंत, INS कालवरी, INS सिंधुरक्षक, INS विक्रमादित्य। दोस्तों, इसका सही आंसर है INS कालवरी को 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था? इसके लिए ऑप्शन दिए थे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 और रोलेक्ट एक्ट 1919। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 के द्वारा ये विध्वंसक कार्रवाई की गई थी। इसको काला कानून भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है रोलेक्ट एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो दोस्तों, इसके लिए दिए ऑप्शन कैनरा बैंक, HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक। तो जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो हमारे 12 हैं कुल। दोस्तों, आप अर्थव्यवस्था में इसको पढ़ेंगे। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं, जिनमें ये सभी आते हैं। कैनरा बैंक आता है, पंजाब एंड सिंध बैंक आता है और यूको बैंक आता है। हमारा HDFC बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्ली कद्दू जो कुछ समय के लिए समाचार में था वह है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक का नृत्य रूप है, केरल का नाव दौड़ है, आंध्र प्रदेश का गांव कार्निवाल है और तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल है। ये तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल है जल्लीकद्दू। एक त्योहार है जो कि बैलों को दौड़ा के मनाया जाता है। ये तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्ण खेल है। क्वेश्चन नंबर 12, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? इसके लिए ऑप्शन दिया है दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी, शिवराज सिंह चौहान। इसका सही आंसर है बाबूलाल गौर उमा भारती जी के बाद मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल
इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक गलत ऑप्शन दिया रहेगा जिसको चूज करना होता है। ऐसे राज्यपाल में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या उनके क्रम में से पूछ लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद करें, क्रम वाइज उनको याद करें, क्रम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों ये रायसेन जिले में स्थित हैं। इसमें ऑप्शन दिए थे रायसेन, सांची, उज्जैन, ग्वालियर। दोस्तों रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये अब्दुल्लागंज में स्थित हैं और इनको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है 2003 में। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में 2003 में शामिल किया गया है। और सांची जो है, सांची भी हमारे रायसेन जिले में आता है, विदिशा के निकट है, लेकिन वो रायसेन जिले में आता है। सांची को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसको 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारे एमपी से 4 स्थान ऐसे हैं जो जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले खजुराहो को किया गया है 1986 में, इसके बाद सांची को यूनेस्को की सूची में 1989 में, फिर भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में और अब मांडू प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 14, पायसी जल परिसर कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिया है जबलपुर, बुरहानपुर, भोपाल, सिवनी। दोस्तों पायसी जल परिसर सिवनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, मालगुडी डेज, ये बुक है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन दिए आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, आर के कपूर, बालाजी सुब्रमण्यम। तो आर के नारायण की मालगुडी डेज बुक है, ये इसके लेखक हैं। इसका सही आंसर आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था पहले? इसके लिए ऑप्शन दिया था सतना, जबलपुर, रीवा, उमरिया। तो कटनी जबलपुर को काट के बनाया गया था, ये जबलपुर जिले का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 17, छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिया है अलीपुरा, दुबेला, मऊ, नौगांव। तो अलीपुरा में छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर अलीपुरा। क्वेश्चन नंबर 18, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नहीं बहती है। गंगा एमपी में ही नहीं बहती है, आगर मालवा में भी नहीं बहेगी। चंबल भी नहीं बहती, और छोटी काली सिंध, यहाँ पे छोटी काली सिंध नदी बहती है। दोस्तों नदियों से लेकर क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, चाहे तो बांध है, नदी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, या नदियों के किनारे स्थित शहर है, नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की नदियां भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? दोस्तों शास्त्रीय संगीत में कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, रंगमंच में दिया जाता है और दृश्य कला में दिया जाता है। कविता के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर कविता। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका ऑप्शन था साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी हमारी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।